जैसे परिवर्तन में तवान जी ने कहा था गतिरोध परिवर्तन अक्सर कला में ही शुरू होते हैं और चैतन्य साहब ने ऐसी स्थापना दी कि साहित्य की मूल आत्मा ही प्रतिरोध है, तो कला में और साहित्य में प्रतिरोध होगा। और आज के संदर्भ में ये जो विषय है, जब पत्रकारिता चाटुकारिता में तब्दील हो गई है, राज सत्ता का अहम इतना नाजुक हो गया है कि असहमति को कतई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में इतना चुनौतीपूर्ण और प्रासंगिक काम करना वाकई में मैं ताराना जी को आप सबकी ओर से अपनी ओर से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षक संघ रुपटा की ओर से साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना प्रासंगिक कार्यक्रम करके हम सबको एक विचारोत्तेजक और मानवीय को प्रेरणास्पद दिया। वाकई में ऐसे कार्यक्रमों का बहुत जरूरत है। जहां तक आलम खान साहब का जिक्र है, 98 में इंटरव्यू दिया था यूपीएससी में, मेरा एक्सपर्ट रहे थे वो, बड़े प्यार से, पर धीरे 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 मुझे पता चला कि भाई कोई उदयपुर से आलम खान है। अब जितने भी मंच पे विराजमान है उनके अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा है मानो आलम खान पीछे से आवाज दे रहे हो, उनको पानी दे रहे हो, चाहे वो मैडम व्यास का हो, हमारे पंकज बिस्ट साहब का हो, भार्गव साहब का हो, तरुण मैडम का हो, अभी अभी जो कहानी का वाचन से आपने किया है, ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा उनके बारे में, पर इतना जानता हूं उनका तथ्य और शिल्प निम्न और वंचित वर्ग के जीवन के ऐसे मानविक बिंदुओं को साकार और उदाहरित करता है जिनकी आज जरूरत है। और जहां तक प्रतिरोध का बात है, जैसे सामने का पंकज जी ने कि कभी के बाद हिंदी में वाकई में कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं आया जैसी आप संगोष्ठी हो रही है, इतनी मार्मिक विचार उत्तेजक और प्रेरणास्पद। तो हम सबको इस चीज के लिए हम मतलब आभारी हैं। आप मंच के चढ़िया साहब की बेताराना जी क्या सब लोगों को सुनने का मौका मिला। पंकज जी को सुनने के लिए जयपुर से आया, अपने साहब को सुनने के लिए जयपुर साहब चलो सामने फोन किया प्रोड्यूसर को, मेरे सामने आप उदाहरण देने चलूंगा शुरू की पोस्ट के अंदर घुसा लग रहा है। तो ऐसा सहयोग मिलता है, आप ऐसे ही लगातार कार्यक्रम करें। मैं तो आपके साथ धन्यवाद आभार बोलने के लिए मौका दिया, सर थैंक यू। डॉक्टर वलेश जी और हम अध्यक्षीय उद्बोधन को पढ़ रहे हैं। देश के जाने माने नाट्य निर्देशक और जिन्होंने रंगमंच में अनेक प्रयोग किए हैं, लोक भाषा लोक साहित्य को लेकर के, लोक कलाकारों के साथ आदिवासी विषयों पर आदिवासी कलाकारों के साथ 70 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया और आज रंगमंच मंडल थिएटर के आप संस्थापक हैं। पशु गायत्री अमर बीच जैसे नाटकों के निर्देशक, उदयपुर में लोककला मंडल के निर्देशक के रूप में भी आपने बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया है। ऐसे हमारे आज के अध्यक्ष सम्माननीय भानु भारती जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, बहुत सम्मान के साथ आप पधारें। ये उल्लेख करते हुए कि मैंने अमर बीच का मंचन देखा था आज से लगभग 30 साल पहले। उस समय राजस्थान पत्रिका समूह की एक साप्ताहिक पत्रिका इतवारी पत्रिका चलती थी, तो उसमें उस पर एक छोटा सा लेख लिखा था उस नाटक अमर बीच पर। तो बहुत ही प्रेरक नाटक हो रहा। मैं बहुत सम्मान के साथ आपका करता हूँ अध्यक्ष जी। प्रतिरोध कब होता है? जब कोई अवरोध हो। और अगर हम सोचें कि जीवन के सामने सबसे बड़ा अवरोध अगर कुछ है तो क्या है? मृत्यु। और मृत्यु जीवन के साथ लगी चली आती। तो जीवन अपने आप में एक प्रतिरोध है। वो मृत्यु
के बावजूद जिंदा रहता है, जिंदा रहना चाहता है और अपने अंतिम मुझ तक उसके लिए संघर्ष करता है। और इसीलिए कहते हैं कि जीवन संघर्ष है। मरना बड़ा आसान, जिंदा रहना मुश्किल है। और जब हम जिंदगी की बात, जिंदा रहने की बात करते हैं तो सांस लेना हर नहीं है। तो जीवन हमें जोड़ता है, जीवन हमें प्रेम करना सिखाता है। जीवन अगर कहीं है तो वो प्रेम में है। प्रेम के बिना जीवन असंभव है। जीवन की उत्पत्ति ही प्रेम से है और मृत्यु है। और सारी व्यवस्थाएं, वो चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो, सारी व्यवस्थाएं हमारे इस मूल है का दोहन करती हैं। और सारी सत्ताओं का आधार अगर हम देखें तो वो है पर अपने को पेश किए हुए। साहित्य क्या करता है, कलाएं क्या करती है? कलाएं हमें प्रथम प्रेम करना सिखाती है और हमें भय से मुक्त करती है। वो हमारे चौखटों के पार, वो उस मृत्यु के पार जीवन के दर्शन हमें कराने में सक्षम होती है। और हमें तब हम समझ पाते हैं कि दैहिक मृत्यु मृत्यु नहीं होती। हम देह होते हुए भी मृत हो सकते हैं और हम मर के भी अमर हो सकते हैं। ये संभावना हमें कलाएं और साहित्य भी ये समझ, ये संभावना हमें कलाएं और साहित्य भी देता है। और इसलिए हर साहित्य प्रतिरोध का साहित्य है। जब तक साहित्य है तब तक प्रतिरोध है। और साहित्य है ही इसलिए कि हमारे जीवन के सामने अवरोध है, अवरोध कई, और उसके फिर वो रूप अपने बदलता जाता है। लेकिन अंततः आप देखेंगे कि कोई भी व्यवस्था भय पर आधारित होती है, वो भय पैदा करती है। वो प्रेम को आधार कर, प्रेम से सबसे ज्यादा करती है। और प्रेम जो है वो स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं। हम प्रेम करने के लिए आवश्यक है कि हम स्वतंत्र हो। एक स्वतंत्र व्यक्ति प्रेम कर सकता है, कर पाता है। और इसीलिए आप देखिए कि सबसे ज्यादा ट्रेजेडीज जो दुनिया भर में लिखी गई है वो प्रेम की विफलताओं की त्रासदी है, प्रेम की असंभवता की त्रासदी है। और उसके बाद भी हम प्रेम करते हैं। और हमें कबीर बताते हैं कि ढाई आकर प्रेम का पंडित हो, तो वो पांडित्य जो है वो और कुछ नहीं है। वो जीवन के पार, जीवन के दर्शन कर सकने की सामर्थ्य है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के परिदृश्य कोई भी हो, ये अवरोध हमेशा रहेगी। और यही वजह है कि
व्यास ने हाथ उठा के कहा था, पुकारा था कि समझ जाओ। और ये और वो अंधकार जो महाभारत का था वो आज तक चला आता है, रूप बदलता है, लेकिन अवरोध जो साहित्य अपने आप में अवरोध है, क्योंकि वो हमें स्वतंत्र करता है और स्वतंत्रता किसी भी व्यवस्था के खिलाफ होती है। और इसलिए हर व्यवस्था साहित्य से, कलाओं से डरती है। और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे मित्र पंकज जी थोड़ा हिंदी से ज्यादा रुष्ट लगे, लेकिन पंकज जी, मुझे नहीं लगता कि हिंदी में जो लिखा जा रहा है उसमें प्रतिरोध कुछ क्षीण या कमजोर हुआ है। हाँ, उसके रूप बदले हैं। आज ये इत्तेफाक हुआ कि स्वरा भास्कर एक कविता पढ़ रही थी और वो देवी प्रसाद मिश्र की कविता थी और कविता खासी लंबी थी और उसका उन्वान था मैं मुसलमान हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में इस तरह का प्रतिरोध नहीं है और मजहब चीजों को और साहित्य से जो हमारी अपेक्षा होनी चाहिए, जर्नलिज्म से जो हमारी अपेक्षा होती है, या एक पॉलिटिकल मूवमेंट से जो हमारी अपेक्षा होती है, वही अपेक्षा अगर हम साहित्य से, कलाओं से करेंगे तो मुझे लगता है कि हम कुछ ज्यादती कर रहे हैं। धन्यवाद आप लोग यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही के और दूसरा मुझे ये इंटरेक्शन करने का अवसर आजकल कुछ कम मिलता है, तो इसलिए मैं तराना का और इस अमित शाह खान यादगार समिति का शुक्रगुजार हूँ। और आलम शाह खान, जो देखिए जो ये कहानियां हैं, तहरीक अफसान आलम शाह खान का हो चुका काफी वक्त पहले, लेकिन उनकी कहानियां आज भी वाइब्रेंट है, आज भी वो उसी तरह पकड़ती है जब वो छपी थी, जब वो लिखी गई थी, तब पकड़ती थी। तो साहित्य तो दैनिक जीवन के परे जाता है और इसीलिए आज भी हम कबीर की बात करते हैं, आज भी गालिब की बात करते हैं, आज भी हेमिंग्वे की बात करते हैं, तमाम लोगों की बात करते हैं। तो ये जो है और यही स्वतंत्रता है और यही साहित्य और कला की क्षमता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस अध्यक्ष उद्बोधन के लिए। बहुत सारी प्रेरक बातें आपने कही और ये बात बहुत ही अच्छी है कि जो रचनाएं होती हैं उनके माध्यम से रचनाकार जीवित रहता है और जो दैहिक अंत है वही अंत है। वैसे जो परंपरा है वो तो अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद सिर्फ धन्यवाद की रहती है, लेकिन फिर भी तराना जी का भी आग्रह है और जैसी स्थितियां हैं मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, अगर और भी कोई साथी विचार व्यक्त करने के लिए इच्छुक हो तो मैं मंच पर सादर आमंत्रित। मैं धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करना चाह रहा हूँ कि आप पधारें, डॉक्टर पधारें और धन्यवाद व्यक्त करें। आयोजन समिति की से।
आप सबको सादर प्रणाम। वैसे तो ना मैं साहित्यकार हूँ, न कहानीकार हूँ, न रचनाकार हूँ। मैं एक ऐसे परिवेश में पैदा हुई हूँ जो मेरा सौभाग्य है कि जहाँ साहित्य रचा जा रहा था और हम उनकी गोद में खेल रहे थे। इससे बड़ा कोई भी सौभाग्य नहीं हो सकता। जब मेहंदी का ताजमहल बुना जा रहा था, तब सांसों का रेवड़ लिखा जा रहा था, और जब ये डिस्कशंस होते थे घर में, तो हमें ये समझ में नहीं आता था कि मेहंदी भी है और ताजमहल भी है। ये कैसा पैराडॉक्स है। जहाँ एक गधा भी है और उसकी जन्म कुंडली भी है, तो ये क्या है। जहाँ आवाज भी है और अर्थी भी है, तो ये कैसा पैराडॉक्स है। तो एक बच्चे के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जब हमें समझ में आने लगी तो हम भी अचंभित रह गए कि क्या चीज है। पीड़ा भी है और उसका पिरामिड है। तो पीड़ा और उसका पिरामिड, ये दोनों एक रदबास पैदा करते हैं, जो एक बच्चे को समझने में थोड़ा तकलीफ होती है, पर जब वो समझने लगता है तो उसी साहित्यकार के घर पे इस तरह की दूसरी आवाजें पैदा होती है, जैसे तरह तिनका भी है और तूफान भी है। तो ये कैसा तूफान है जो तिनका पैदा करता है। तो आवाज भी है और अर्थी भी है, जो आपने कुछ कहानियां पढ़ी और सुनी होगी। सांसें भी हैं, पर वो रेवड़ में है। तो ये एक ऐसी सांस है जो एक अकेला आदमी ले नहीं पा रहा। तो क्या इस सांस को जिंदा रखने के लिए एक अदना आदमी, एक दूर दराज गरीब भूख प्यास की लड़ाई को लड़ते हुए वो कैसे जीवन जी रहा है, उसको समझना, जो हमारे जैसे घरों और आसपास के इस तरह के ऐश की दुनिया में रहते हैं, उनके लिए समझना मुश्किल है। तो यही हम लोग ही हैं जो उनकी आवाज बनकर, उनको समझकर और उनको दूर ले जा सकते हैं। इसके साथ ही मैं और इतने लोगों ने, जो उन्होंने इतना एक्सपीरियंस है और इतनी आवाजें हैं और इतनी सोच है, शायद मैं सबका आदर करती हूँ। आप सभी को मेरा फिर से एक सादर नमस्कार। आलम शाह खान स्मृति को समर्पित इस सार्थक सेमिनार के समापन पर पहुंचे हैं, मैं उन सभी के प्रति गहरी कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने उनको आवाज देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं उन सभी प्रतिष्ठित वक्ताओं, हमारे मुख्य वक्ता पंकज मिश्र जी, श्री फारूक अफरीदी जी, डॉक्टर रेणु व्यास जी, श्री भानु भारती जी, श्री कविराज डायक जी, डॉक्टर सरवत खान, श्री गौरीकांत शर्मा जी, श्री बने सिंह जी, श्री कृष्ण दादी जी, श्री प्रोफेसर चंडालिया जी, और कितनी हस्तियां आई थिंक किसी की किस्मत में मुश्किल से ही मिलती हैं। और मेरा विशेष धन्यवाद है हमारे डीन श्रमजीवी कॉलेज को, डॉक्टर माली पानेरी जी को, कि उन्होंने इसको सुचारू रूप से चलाने में वो कम से कम 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सम्मानित अतिथियों और उपस्थित लोगों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपकी उपस्थिति और भागीदारी ने इस आयोजन को वास्तव में विशेष बना दिया है। आपके जुड़ाव और आलम शाह खान के साहित्य योगदान और साझा विचारों ने हमारी सभा को उन मूल्यों से जोड़ दिया है जो आज की जरूरत है। यह उस सम्मान और प्रशंसा का प्रमाण है जो उन्होंने अपनी गहन और विचारोत्तक कहानियों के माध्यम से अर्जित किया है। मैं आयोजक समिति को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके समर्पण और कड़ी मेहनत से इस सेमिनार को सुचारू निष्पादन से सुनिश्चित किया है। आपकी स्वाधीनतापूर्वक योजना और बारीकियों से को ध्यान में रखते हुए आयोजन को सफल बनाया है। मैं हमारे सबसे छोटे बच्चा जो हमारा है मिस्टर ज़हीर
फिलहाल को भी फेसबुक लाइव पे कहने के लिए बड़ी अति प्यार से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी के प्रयासों में से उनकी कहानियां सदैव मानवीय आत्मा को के संघर्षों और विजयों का प्रतिनिधित्व बनी रहेगी। वे हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सही के लिए खड़े रहने का महत्व की याद दिलाती रहेंगी। ये कहानियां हमें लचीला बनाएंगी, अन्याय का विरोध करना और बेहतर दुनिया के लिए प्रयास जारी रखना सिखाती हैं। आज की दुनिया में जहाँ चुनौतियों और विरोध कई रूप में आते हैं, आलम शाह खान का लेखन आशा की किरण और ऐसी कार्य प्रणाली की ओर आह्वान करता है जो हमें एक दिशा निर्देश देती हैं। आलम शाह खान की कहानियां हमेशा सच्चाइयां बताने और एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज को बनाने में योगदान देती रहेगी। एक बार फिर मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और इसके साथ ही आपको भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। एक मिनट का समय और होगा। एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से कल यानी 18 मई को भारतीय लोककला मंडल के कठपुतली सभागार में इस गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, गालिब और उनकी आम पार्टी, जिसमें आम पर एक गोष्ठी या मुशायरा रखा गया है। मुझे लगता है कि सरवत खान मैडम प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रभावित है। आम यूज कर पाएंगे या बांट कर पाएंगे, तो गालिब साहब के बारे में आप बताइएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में आप सभी भोजन लेकर ही पधारे। ये मेरा रिक्वेस्ट है, जब भोजन